नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे जो CHEN 102 कोर्स करते हैं उनका यूनिट फर्स्ट का केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट आज लेके आई हूँ। इस यूनिट फर्स्ट में केमिकल बॉन्डिंग जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो आपका आयनिक सॉलिड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर सॉलिड्स। आयनिक तो बात की बात है, पहला सॉलिड्स। यू नो दैट मैटर हैज 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो सॉलिड जो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, उस तरह के कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका एक भार होता है, मास होता है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? सॉलिड जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड में किसको? आयनिक सॉलिड्स। Ionic solid have been classified into 2 different ways. First kind of classification, this is classified given 2 categories: solid that is true solid and pseudo solid. जो इसको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे हम। पहला है जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका ट्रू सॉलिड और स्यूडो सॉलिड। सॉलिड को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, एक ट्रू सॉलिड, दूसरा है स्यूडो सॉलिड। ट्रू सॉलिड मतलब जो आप देखते हो, जैसे लकड़ी का गुटका, वुड पीस, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इनका एक फिक्स मास होता है, इनके पार्टिकल्स। अगर केमिस्ट्री, ये तो सिंपल लैंग्वेज हो, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में कहेंगे तो इनके एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कौन सा सॉलिड कहते हैं? ट्रू सॉलिड। देखिए कैसे, these have definite shape, मैंने बोला definite shape and volume which have retained even on long standing, they are rigid and they cannot be destroyed। ये रिजिड होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, यानी कि इनका एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है। सपोज मैं मान के चलूं कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, चौथा मॉलिक्यूल ये है। ये एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट, एक फिक्स पोजीशन पे है और इनका एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक डेफिनेट वॉल्यूम है। तो इस तरह के सॉलिड हम किस नाम से जानते हैं? ट्रू सॉलिड के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारा, जैसे कि एग्जांपल NaCl, KCl, आयरन, कॉपर, सल्फर एक्सेट्रा, जिनका एक रिजिड स्ट्रक्चर है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है, यानी कि इनको मेल्ट करने में, तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर का चेंज आता है, तो मेल्ट होने में टाइम लगता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, शार्प होता है। इस तरह के सॉलिड हम कौन से सॉलिड कहेंगे? ट्रू सॉलिड। दूसरा होता है स्यूडो सॉलिड। These do not have definite shape and volume. They lose them on long standing. These have less rigid and hence easily be destroyed. These solid melt over a range of temperature. Example glass and pitch. क्या स्यूडो सॉलिड? देखिए सॉलिड जो है स्यूडो का मतलब होता है झूठा, दिखने में लगते हैं सॉलिड की तरह। पहले इसको एक बार इग्नोर करिए, जो मैं बोल रही हूं ध्यान से समझिए। स्यूडो मतलब झूठा सॉलिड, लगते हैं सॉलिड की तरह, बट दे आर सॉलिड की प्रॉपर्टी दिखने में सॉलिड की तरह होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सॉलिड की तरह नहीं होती है, धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते रहते हैं। जबकि मैंने बोला रिजिड होते हैं सॉलिड, लेकिन ये रिजिड नहीं, रिजिड दिखते हैं दिखने में, अपीयरेंस में जस्ट लाइक ए सॉलिड। जैसे कि मैंने बोला एग्जांपल ग्लास, कांच दिखने में सॉलिड की तरह होता है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड आफ्टर 20 years वी फाइंड आउट द इन ए ग्लास हैविंग ए व्हाइट स्पॉट। हम देखते हैं कि ग्लास में सफेद रंग के स्पॉट पड़ गए हैं, क्योंकि उनमें जो कांच होता है, जिसे हम ग्लास कह रहे हैं, कांच में एक प्रॉपर्टी होती है, द पार्टिकल्स कैन कांटेक्ट विद द टेम्परेचर, दैट मींस सनरेज के कांटेक्ट में आता है। कहने का मतलब है जैसे कांच है, उनको बहुत लंबे समय तक 20 साल बाद हम जब देखते हैं तो वो सनरेज के कांटेक्ट में जब आते हैं, धीरे धीरे खिड़कियों में लगे हैं, दरवाजों में लगे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उनकी लेयर क्या होती है, नीचे की तरफ को, वो लेयर बाय लेयर क्या होते हैं, नीचे की तरफ को बहने लगते हैं, और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या होती है, ओवरलैप करती है। तो जब ये पार्टिकल ये है, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर अगर ये ओवरलैप कर रही है, ये पार्टिकल्स हैं, और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो वो क्या होता है, मिल्की मतलब धुंधले से दिखाई देने लगते हैं। दे आर लेस रिजिड होते हैं, लेस रिजिड, hence can be easily destroyed हो सकते हैं। These solid melt over a range of temperature, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे क्या होता है, मेल्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस तरह के सॉलिड को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? स्यूडो सॉलिड में डालते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया ग्लास, कांच, जो कि स्यूडो सॉलिड का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये स्यूडो सॉलिड होता है। सेकंड काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमारा, पहला था फर्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने कहा सॉलिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, एक ट्रू सॉलिड, एक स्यूडो सॉलिड। Second है, these classified is more appropriate and given 3 categories solid, mainly crystalline solid, non-crystalline solid, amorphous solid, जैसे हम non-crystalline कहेंगे या amorphous कहेंगे, and polycrystalline solid। ठीक, तो उसके बाद हमने सॉलिड को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया सेकंड टाइप के क्लासिफिकेशन में। क्या? पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड,
दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड, तीसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम डिस्कस करेंगे पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, देखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम आयनों मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सॉलिड आर अरेंज्ड इन रेगुलर एंड definite manners, three-dimensional space. These are said to have long range order. They have sharp melting point and can broken into pieces. For example, NaCl, sugar, diamond, etc. ऐसे सॉलिड जिनका एक डेफिनेट शेप होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जिनको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है और जिनका ब्रोक करने पर, तोड़ने पर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाता है। जैसे कि बात करेंगे NaCl क्रिस्टल की, मैंने एग्जांपल लिया है NaCl क्रिस्टल, सुगर, डायमंड, ग्रेफाइट, सल्फर एक्सेट्रा। अगर डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड के जो होता है लेयर एक दूसरे को ओवरलैप करती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डायमंड का, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देखा जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है डायमंड का हमारा। ये है आपका डायमंड का स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होता है हमारा। तो मैं छोटा सा एक रफली डायग्राम, तो ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करती है, ओवरलैप करती है। ये लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या होगी, ओवरलैप करेगी, और इसीलिए इसमें कौन सा हाइड्रोजन होता है, sp2। ये लेयर आपकी ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और इसका हाइड्रोजन कौन सा था, sp2। तो ये स्ट्रक्चर रिजिड है, इसको ब्रेक करा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल, बहुत अच्छे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एग्जांपल ऑफ NaCl। NaCl की बात करेंगे तो यह है NaCl का स्ट्रक्चर। देखिए NaCl 3D स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ये रहा आपका NaCl का स्ट्रक्चर। NaCl नमक जिसे हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, इसका स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कुछ। ये था आपका NaCl का स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसका हम। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 1:1 फॉलो करता है। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फॉलो करता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर तो अभी सिर्फ इतना बता के आ सकता है, इसका 3D स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ होता है। ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ NaCl। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये पार्टिकल्स ब्रेक होके इतने छोटे 3D स्ट्रक्चर पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रू सॉलिड यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। Second is the amorphous solid. The constituent particles of these solid have not long range order, not arranged in a regular manner, and they have a short range order. Not long range order का मतलब ये short range order के होता है। Long range order का मतलब अगर NaCl के स्ट्रक्चर की बात करें तो NaCl स्ट्रक्चर हर टाइम पे एवरी टाइम पे इसी 3D कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स के साथ अरेंज होकर इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब हो गया इनमें, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब, लॉन्ग रेंज ऑर्डर से हमारा यहाँ पर एक तरह से मतलब ये भी होता है, जैसे ए की लेयर, एक पार्टिकल की मान लीजिए, इस लेयर को ए लेयर मानी हमने, तो इसके बाद लेयर है आपकी, मान लीजिए सेकंड लेयर आपकी बी है, उसके बाद फिर आपकी क्या है, ए है। तो अगर मैं किसी अननोन पर्सन से पूछूं नेक्स्ट लेयर क्या होगी, तो आपने कहा इसके बाद लेयर क्या होगी, बी होगी। तो ये दिस इज अ वेल डिफाइंड अरेंजमेंट। द अरेंजमेंट इज ए बी टाइप अरेंजमेंट। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब बात करें हम अमॉर्फस सॉलिड की, अमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है। तो हमने यहाँ पर सपोज यहाँ पर लेयर हमारी ए की है, उसके बाद हमारी लेयर क्या होगी, नेचुरल फैक्टर कि आपकी क्या होगी, बी की लेयर है, तो मैंने अभी आपको बताया बी होगी। देन उसके बाद जो लेयर की पाई जाएगी, अगर थर्ड लेयर पे जाएगी क्रिस्टल की, तो उसके बाद ए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए ना होते हुए ए बी अरेंज हो गया, ठीक है। देन उसके बाद फिर कौन सी लेयर हो गई, बी अरेंज होगी, और देन उसके बाद कौन सी होगी आपकी ए अरेंज होगी। दैट मींस इसका अरेंजमेंट क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता, दे हैव नॉट फिक्स्ड अरेंजमेंट, दे आर चेंज। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक अरेंज हुआ, उसके बाद ये क्या हो गया, चेंज हो रहा है। तो इस तरह के सॉलिड कौन सा सॉलिड की कैटेगरी में आता है, अमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। और इसके एग्जांपल हमारे फिर वही ग्लास, रबर, प्लास्टिक, यानी कि कुछ टाइम तक तो ग्लास ऐसे ही रहता है, लेकिन टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और धुंधला दिखने जाता है। प्लास्टिक सेम एग्जांपल है, प्लास्टिक पॉलीमेरिक फॉर्म होती है, बहुत लॉन्ग पीरियड तक ऐसे रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर के कांटेक्ट में आकर या टेम्परेचर प्रेशर के कांटेक्ट में अपने स्ट्रक्चर डैमेज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये इनका ऑर्डर क्या होता है, लॉन्ग रेंज नहीं हुआ, इनका ऑर्डर क्या है, शॉर्ट रेंज हुआ। तीसरा है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आपको मैंने बोला, दीज सॉलिड अकर as powder and resemble amorphous solid, but their individual particles have the all characteristics of the crystalline solid. ये पाउडर की तरह होता है, लगता है, रिजेंबल है amorphous solid, यानी कि इनका स्ट्रक्चर बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, शॉर्ट रेंज होता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि एक अगर इसके पार्टिकल्स का एक स्ट्रक्चर को देखा जाए, एक छोटे स्ट्रक्चर सिंबल को देखा जाए, तो इसकी प्रॉपर्टी किसकी तरह होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है। यानी कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर डिस्कस करें तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों तरह के, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, फोकस, exciting between the
constituents particles of crystalline solid. These have further has been categorized into 5 classes, mainly ionic solid, covalent solid, molecular solid या crystalline solid, metallic crystalline, hydrogen bonded crystal. It has been mentioned above that the constituents. क्या ये जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको फर्दर उनकी बॉन्डिंग के बेसिस पर आयनिक सॉलिड जिन पे आयनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड या वन टू फोर्स के द्वारा बने हुए सॉलिड्स, मेटालिक क्रिस्टलाइन जिनके बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, और लास्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड जिनमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डेड पाई जाएगी। इस तरह के सॉलिड में डिफाइन किया गया है। The particles of crystalline solid are arranged in a regular order. The position of these particles related to one another. The solid represented by the point. उसको किससे represent करते हैं? Represented by the point. Represented by the point. Or the lattice and they have orderly arranged in the indefinite point is called crystalline lattice or space in the lattice. किसी भी सॉलिड को डिफाइन करने के लिए मैंने कहा दे आर अरेंज एंड इन ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट एंड रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट। उनको किससे रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट से। तो मैंने क्या कहा, देखिए ये पॉइंट कहा, मैंने ये दिखाया था आपको पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 टोटल मिला के कितने पॉइंट है? 27 पॉइंट। यानी कि Na और Cl जो 27 पॉइंट है वो NaCl Na प्लस, अगर ये मान लीजिए बीच में Na प्लस है तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा? Cl माइनस, ये Na है तो ये होगा Cl, ये Na है तो Cl। कहने का मतलब वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है कि इसमें एक डिफाइंड अरेंजमेंट क्या है। इसका अगर डिफाइंड अरेंजमेंट देखा जाए, अगर सेंटर वाले पे यहाँ पर हमने Na रख दिया तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा? Cl, यहाँ पर Cl है, इसके यहाँ पर ये Cl है, इसके नीचे यहाँ पर ये Cl है, इसके यहाँ पर लेफ्ट को ये Cl है, ये Cl है, तो अगर ये Cl है तो यहाँ पर इसके सराउंडिंग में क्या होगा? Na। तो ये वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है और इन पॉइंटों को हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट बाय पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पॉइंट से। ये हमने पॉइंट शो करके, लेकिन इन पॉइंटों ने स्पेस ऑक्यूपाई करा है तो दिस इज नोन एज द स्पेस लैटिस। इस लैटिस को हम किस नाम से जानते हैं? स्पेस लैटिस या क्रिस्टलाइन लैटिस के नाम से जानते हैं। Unit cell is the smallest unit of the lattice band which is represented infinitely in three-dimensional give a crystal lattice. This small unit is called unit cell of the lattice. This shows the properties of the crystalline lattice. किसी भी क्रिस्टलाइन लैटिस को या क्रिस्टल को समझने के लिए, जैसे कि मैंने आपके सामने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करा और आपको बताया NaCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया। इस NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपने देखा जब 3D अरेंजमेंट था, इस 3D अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट 3D अरेंजमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको इस 3D अरेंजमेंट में आपने देखा Na और Cl क्रिस्टल से ये पॉइंट आपका किस पॉइंट को शो कर रहा है? ये जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट शो कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट क्या है? यूनिट सेल के पॉइंट को शो कर रहे हैं। ये आपके क्या है? यूनिट सेल। ये आपके यूनिट सेल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? ये यूनिट सेल को इंडिकेट कर रहा है और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस इज नोन एज द लैटिस स्पेस। और द 3 डायमेंशनल गिव ए क्रिस्टल लैटिस, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड द यूनिट सेल। ये छोटे-छोटे पार्टिकल जिससे आप कह रहे हो Na+ और Cl-, जैसे कि मैंने कहा आपसे, मैंने बोला कि ये बीच में आपका 3D अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर हम इसको क्या रखते हैं? Na+ को रखते हैं। हमने यहाँ पर क्या रखा? Na+ को रखा, तो दिस इज द यूनिट सेल। तो कहने का मतलब है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, जब किसी भी क्रिस्टल के निर्माण में, किसी भी क्रिस्टल के लैटिस के निर्माण में, लैटिस का मतलब आप समझ गए होंगे जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? लैटिस कर रहे हैं। निर्माण में वो छोटी से छोटी पार्ट, जो छोटी से छोटी यूनिट जो क्रिस्टल के निर्माण में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। और वो यूनिट सेल एक वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में है तो क्रिस्टलाइन लैटिस हो गया, और ये ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है लैटिस स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका बेसिक क्लासिफिकेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, और ये डिफाइन करना है कि ये क्रिस्टल का निर्माण किन छोटे-छोटे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से होता है, किसे हम यूनिट सेल कहते हैं, किसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं, और कौन किस तरह से स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पर हमारे क्रिस्टल में कितने टाइप के आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।